Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss a new chapter, chapter number 11, thermal properties of matter. In this chapter we will discuss how temperature will change the properties of any matter. So first of all, what is temperature? Temperature is basically that measure of degree of hotness and coldness of a body. You can see here, initially let us suppose that our matter is made up of some material and that are basically atoms and molecules. At room temperature they are also in moving state. At room temperature you can consider that motion as a constant motion. Then initially let us suppose the temperature scale is here only. You can see in this diagram. Now we are here to blow the burner below this container. Now this matter will get heat, the temperature will rise, the molecules or the atoms will go in random motion. So you can see in this diagram, in this scale you can see the temperature is rising. Now here you are looking at here that आपके जो कांस्टेंट मोशन कंसीडर किया था, यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर आपके मूव कर रहे हैं. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर राइज करेंगे आपके मॉलिक्यूल्स उतना ही फास्टली मूव करेंगे. फास्टली मूव करेंगे इट मीन्स कि उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. और यहाँ पर हम रैंडम मोशन की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मेजर को भी हम टेम्परेचर के साथ में बोल सकते हैं कि हम किस तरह की एनर्जी को मेजर करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं. हियर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर लाइक मर्करी थर्मोमीटर, आइडियल गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर स्केल आपका क्या होता है? हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के स्केल है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल. सेल्सियस स्केल हमारा अगर हम वाटर की रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है. बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर कोई भी मटेरियल आपका वेपर में कन्वर्ट होता है. तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो आइस में कन्वर्ट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और वाटर में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, या उसका हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इन दोनों के बीच में हम अगर हम उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा आता है फ़ारेनहाइट स्केल. तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा? अगर फ़ारेनहाइट स्केल में हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करते हैं दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अगर हम इसको देखते हैं तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 180 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है केल्विन स्केल. केल्विन स्केल के केस में हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन से लेके 273.13 एग्जैक्टली ये होता है. एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है बेटा 373.13 केल्विन. और इसमें भी आपका जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने नेम के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो इन्होंने रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना टेम्परेचर का स्केल दिया था. अब इससे आगे हम देखते हैं कि इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या होती है. तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली एक और स्केल लिया हुआ है रीमान, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है. तो हमने इन चारों की एक रिलेशनशिप का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. C यहाँ पर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, F यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में, R रीमान में और K केल्विन में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यू कैन सी C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5. ये एक सिंगल एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आपको अगर किसी भी एक का टेम्परेचर दिया हुआ है एक स्केल में तो आप इस रिलेशन को यूज करके किसी भी दूसरे स्केल में उस टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो. इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक कर्व प्लॉट किया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है. इट मीन्स कि आपकी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी बेटा? लीनियर कर्व आएगा. तो ये हमारा लीनियर कर्व आया है दोनों के बीच में. ये हमारा स्लोप हो जाएगा y/x देख के, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा. तो ये हमारा क्या आया बेटा? y और एक्सिस x एक्सिस दोनों ही एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया है, y पे फ़ारेनहाइट को लिया है, x पे सेल्सियस को लिया है और उनके बीच का हमने कर्व प्लॉट किया है.
इससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपकी क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन आपकी PV इज इक्वल टू nRT होती है, जो कि आपकी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैसिक लॉ को फॉलो करती है। इसके अंदर आपका P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। तो R की जो वैल्यू होती है बेटा वो 8.13 PV अपॉन NT से आप इसके यूनिट पे निकाल लेंगे। अब इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर का कर्व है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपका ये कर्व लीनियर कर्व बनता जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी आपका टेम्परेचर जाता है। आपका प्रेशर यहाँ पर 0 नहीं होता है। प्रेशर 0 कहाँ होता है बेटा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर आपका प्रेशर 0 होता है। तो ये किसी भी एक गैस के लिए था। अगर हमारी गैसेज अलग अलग भी हैं तो गैसेज की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनका जो स्लोप होगा वो डिफरेंट होगा, बट उस केस में उनका जो प्रेशर 0 होगा वो सेम टेम्परेचर के ऊपर ही आपका 0 होता है। तो इस केस में हम देखेंगे बेटा यहाँ पर हमने गैस A, गैस B और गैस C की बात की हुई है। सारे ही गैसेज का जो आपका 0 प्रेशर होता है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। इसी टेम्परेचर को हम 0 केल्विन टेम्परेचर भी बोलते हैं और इसी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोल देते हैं, क्योंकि 0 के केस में इससे कहीं भी छोटा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम इससे आगे की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन, कि आप किसी भी मटेरियल को जब हीट अप करोगे, जब नीचे से हीट दोगे तो वो कितना एक्सपेंड होता है। तो वो क्या है बेटा? आपका चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज के साथ में उसके डायमेंशंस कैसे चेंज होती हैं। अब इससे आगे हमारी बात आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल एक्सपेंशन। कौन से फैक्टर आपका मेनली अफेक्ट करेगा? तो टेम्परेचर ही मेनली आपका अफेक्ट करता है बेटा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर के चेंज के सिंबल को हमने डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया है। अब आपका आता है कि अगर हम इसके कांस्टेंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो आपका कोफिशिएंट है बेटा इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा आपका एक्सपेंशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका ये कोफिशिएंट भी होगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इसके एक्सपेंशन को बताएंगे। तो ओरिजिनल डायमेंशन ग्रेटर, जितना आपका ओरिजिनल डायमेंशन जितनी ज़्यादा होंगी आपका एक्सपेंशन भी उसी रेशियो में उतना ही ज़्यादा होगा। लीनियर 3 तरह का एक्सपेंशन आपका हो सकता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और एरियल को हम सुपरफिशियल भी बोलते हैं, और तीसरा आपका होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। धोने में डाल दें। तो अब हम अगर जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा L को हमने जो भी आपकी डायमेंशन है, एरिया है, लेंथ है या वॉल्यूम है, तो डेल्टा L को चेंज इन डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया है। अल्फा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है और उससे आगे L नॉट आपका ओरिजिनल डायमेंशन था, डेल्टा T आपका चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये सब आज हमने बात करी बेटा, टेम्परेचर क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और थर्मल एक्सपेंशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट कैपेसिटी। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।